देखिए हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ्स का क्वेश्चन देख आज हम लोग देखेंगे 7 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। इसमें देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, क्या ट्रिक हो सकते हैं और कितने हम कम से कम टाइम में एग्जाम में क्या अप्रोच होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो पहले हम 60 मीटर पहले ऊंचे भवन बना लेते हैं और कहता है कि शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इसके बेस से इसके बेस को मिला दीजिए और इसके शीर्ष से देखिए कहता है मकान के भवन के शीर्ष शीर्ष से टावर के ऊपर का अवनमन कोण कितना डिग्री है। ये है 30 डिग्री और नीचे कितना डिग्री है। नीचे है ये है 60 डिग्री। तो थोड़ा सही से मिला लीजिएगा। ये कितना है, ये 60 डिग्री। और ये देखिए हम मान लेते हैं कि पूरा कितना दिया हुआ है, यहाँ से ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है 60 60 मीटर है। और हम मान लेते हैं अगर ये एच मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एच, यही ना होगा। मीटर में सब लेके चल रहे हैं। देखिए चलिए तो हम पहले इसका नामकरण कर देते हैं ए और डी। ट्रेंगल ए डी ए बी और डी में देखिए ट्रेंगल ए बी, ये देखिए ये राइट एंगल हो जाएगा 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। हम अब देखिए 60 के सामने का 60 डिग्री के सामने का भुजा कितना है 60 मीटर है। तो और तो इसलिए 30 डिग्री के सामने का कितना हो जाएगा, तो 60/√3 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो मान लीजिए 60 के सामने का 30 के सामने का ए है, तो 60 के सामने का इसका कितना गुना होता है, √3 ए गुना होता है। और अगर यहाँ से जाएंगे तो √3 इसमें बटा √3 करेंगे तो ये आ जाएगा। और 90 के कितना होता है, दुगुना होता है। 30 के सामने के दुगुना होता है 90 के सामने वाला, तो ये हो जाता है 2a। और एक क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहले हम पढ़े थे ये 45 वाला। ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 है, तो ये भी 45। इसमें ये और ये एंगल बराबर होता है और ये √2a होता है, ये पढ़े हुए हैं। उसी प्रकार अगर ये 60 है तो ये कितना है 60/√3। और 60/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 60/√3 को हम लिख सकते हैं कितना, और ये 20 गुना 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20√3। अब देखिए यहाँ से ये अगर 20√3 है, इसको इक्वल में हम कितना लिख सकते हैं 20√3। अगर ये 20√3 है तो ये भी ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 20√3। ये देखिए ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। उस हिसाब से देख लीजिए, ये 60 के सामने वाला है 20√3, तो 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो अब हम इससे क्या पूछता है, तो टावर की ऊंचाई, तो टावर ये है। अगर ये यहाँ से एच 20 निकल गया है तो इसमें से एच घटा देंगे, तो 60 में से एच घटा देंगे, तो 60 में से एच निकला कितना है 20, 60 में से 20 गया कितना हो जाएगा 40। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि एक्स और वाई एक्स रेशियो वाई इक्वल 3:4 है तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए। देखिए 4 एक्स का वैल्यू है 3, तो 3 प्लस 3y 3 गुने 4 रेशियो 4y 4 गुने 4 माइनस 4x 4 गुने 3, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 और ये 4×3 = 12, 12×12 = 24 रेशियो 4×16, 16 में से 12 गया तो 16 में से 12 गया तो 4, 4 से काट दिए तो 6:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6:1, तो ये देखिए 6:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ये बदमाश का है तो सरल करना है।
कितना बार हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो वही करना है। तो देखिए, चलिए एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आगे से मैं नहीं कराऊंगा, ये सरल करने का, ये HW में आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला मैं करा दे रहा हूँ। देखिए पहले ब्रैकेट का करेंगे, तो पहले इस ब्रैकेट का कर लीजिए, तो लिखिए 2.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई, अब देखिए 4 को काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 0.2, ये हो जाएगा 0.2 माइनस 1/2 इंटू 4, और इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा देखिए, और 1 दशमलव यहाँ का 1 दशमलव यहाँ का 4 तो होगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.04 में से माइनस 0.4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 4 गुणे 1, इसको चाहे लिख लीजिए गुना में 4 1, ये हो गया। अब देखिए, अब पहले यहाँ ब्रैकेट का हो गया, ऑफ का है, ऑफ नहीं है तो डिवीजन है, तो डिवीजन यहाँ से कर 0.2 को 0.2 से भाग देंगे तो उतना आएगा, तो 2.2 माइनस इसको काट लीजिए, ये 4 से 2 कट जाएगा। आइए देखिए, और 2.2 यहाँ है, 1 गुने 2 तो 2, तो ये कितना बच जाएगा 0.2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब यदि अगर व्यक्ति हो, समय हो, दिन हो और वर्क हो, तो उसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, मैन इंटू डे गुने आवर, और भी कुछ हो तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। नीचे होता है वर्क, ये M1 दो टाइप, दो में कंपेरिजन करना रहेगा तो वर्क 1, और इधर कर देंगे M2 इंटू D2 इंटू H2 वर्क 2। अब देखिए यहाँ जो चीज़, अगर एम से मैन आदमी हो गया, यहाँ डी से डे, और एच से आवर, अगर रहेगा डे तक रहेगा तो डे यूज करेंगे, आवर रहेगा तो आवर यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। देखिए कहाँ था, 5 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, तो 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने की आवश्यक व्यक्तियों की संख्या। देखिए तो यहाँ एम पहला कितना है, 5 व्यक्ति, कितना दिन कार्य करता है 12 दिन, दीवार कितना बनाता है, तो कहता है एक दीवार निर्माण करता है, तो एक किया, सही है। अब क्या कहता है, तो 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, तो हमको M2 निकालना है, कितना दिन में बनाना है 10 दिन में, और वर्क कितना कराना है 50% अधिक, तो 50%, एक का 50% कितना हो जाएगा आधा, तो हमको मतलब ये डेढ़ काम कराना है, एक का 50% आधा होता है, तो उसमें जोड़ देंगे तो डेढ़ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो हटाएंगे तो ऊपर जीरो चला जाएगा, 5 या 15, 5 से 20, यहाँ से करेगा तो 5 चौके 4 से 3, M2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से इधर आके गुना हो जाएगा, M2 इक्वल टू 9, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है, 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा, कार का मूल मूल्य, तो मेन मूल्य मान लेते हैं P रहा होगा, और 20% ह्रास हो जाएगा तो बचेगा कितना 20/100, 20/100 का मतलब 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 से 1 का ह्रास हो गया तो बचेगा 4/5, फिर अगले वर्ष यही 4/5, तो अब बच कितना जाता है 4,80,000, काट दीजिए, 4 चौका 16, 16 तिया 48, 3, और इधर हो जाएगा 50 25, इधर तो 75, तो P बराबर कितना हो जाएगा 7,50,000, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,50,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो उसका क्या होता है। जब ऐसा केस आएगा ना, तो जो शेषफल होता है क्या होता है, जो शेषफल होता है उसी को हम गुना कहेगा तो गुना कर देंगे, स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर कर देंगे शेषफल को, तो यहाँ शेषफल क्या हो, ये 2 है,
तो अगर n स्क्वायर किया है तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसको कितना से डिवाइड करना है 5 से, तो 4/5। जब ये 5 से छोटा है मतलब शेषफल यही हो जाएगा 4। जब यही क्वेश्चन रहता मान को n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 रहता है। जब n को हम 5 गुना कर देते हैं, कितना गुना 5 गुना कर देते हैं तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो 2 को हम क्या करेंगे 2 को 5 गुना कर देंगे और 5 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये तो पूरा कट गया, तो मतलब शेषफल 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पता है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है। देखिए तो सॉल्व करते हैं। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो √3 tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इधर माइनस में तो इधर प्लस में। tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, इधर √3 है तो इधर ले आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो √3 आएगा। हमको मालूम है कि tan कितना बराबर √3 होता है, हमको मालूम है tan 2 थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए tan बराबर है तो इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा, इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसके लिए साइन थीटा का वैल्यू याद करना पड़ेगा सबका। हम कुछ वैल्यू लिख दे रहे हैं और उस आप लोग याद कर लीजिएगा। देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है tan से संबंधित बता रहे हैं। tan tan थीटा से बता रहे हैं, देखिए 30 डिग्री होता है tan 30, tan 45 और tan 60। ये आपको याद होने ही चाहिए। tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1 और tan 60 होता है √3। वैसे ही साइन और कॉस का भी बता देते हैं। साइन 30 होता है 1/2 और साइन 45 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2। वैसे ही कॉस का भी होता है। आप पूरा लिस्ट में आप लोग को मैं जल्द ही पूरा अभी मैं देखता हूँ किस टॉपिक से टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा और मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन उसके अंक योग्यता अंक से 20 अंक कम थे। देखिए ये क्या किया 65% अंक भी किया और 20 अंक से मान लीजिए फेल हो गया। अन्य एक छात्र है 80% लाया और योग्यता अंक से 10% अधिक ले आया, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 80 में से 65 जाएगा तो 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो कहता है परीक्षा के कुल अंक, तो इसको हमको अ, 1% बराबर कितना हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 2 मार्क्स, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200 मार्क्स। तो कितने के एग्जाम थे 200 मार्क के। क्वेश्चन को आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो लड़कियों और लड़कियों का अनुपात है 5x/7x मान लेते हैं। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया जाता है, तो ये था किसका अनुपात बॉयज वर्सेस गर्ल्स का। तो 8 लड़कों को दिया जाता है तो इसमें ऐड कर देंगे। प्रवेश दिया जाता है लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात 1:1 हो जाता है, तो इसमें लड़कियों ये ध्यान दीजिएगा, या अभी देखिए ये उल्टा कर दिया है लड़कियों लड़का का अनुपात ये है, लेकिन 1:1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ 2:1 रहता या कुछ रहता तो आपको फिर उल्टा करके यहाँ लिखना पड़ता, लेकिन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पूछता है कि शुरुआत में लड़कों और लड़कियों का संख्या के बीच का अंतर था। चलिए तो ये बैटरी डाउन हो गया है तो मैं चार्ज में लगा दूँ इसको थोड़ा। चलिए हो गया चार्ज। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 7x, 2x इक्वल टू हो जाएगा 8, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो शुरू में अंतर कितना था देखिए 5:7 था, 2 का अंतर है
और 1 यूनिट बराबर निकला है 4, तो 2 बराबर हो जाएगा 8। सीधे देखिए ना 5 5 लड़का कितना हो जाएगा 5x है, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 7 चौका 28, तो दोनों का अंतर कितना का 8 का जाएगा राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का बीच का अंतर x 56 है, तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है। हम मान लेते हैं पहला धनात्मक विषम संख्या x है, दूसरा उसका x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक उसके बाद सम संख्या आएगा, उसके बाद ये आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x है और दूसरा x प्लस 2 है। तो कहता है विषम पूर्णांक वर्गों के बीच का अंतर 56 है, तो हमको बड़ा में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 56 दिया है। पहले हम ऐसे देखते हैं, फिर ऑप्शन से हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। देखिए तो ये इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4x यहाँ है 4x और ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4x बराबर 52। 4 से 52 को काट दीजिए तो 13 टाइम्स x बराबर कितना 13। तो पहली धनात्मक विषम पूर्णांक 13 और दूसरी 13 2 15। तो ये तो आंसर हो गया। हम चेक करते ऑप्शन से तो कैसे करते हैं। देखिए इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट आता 9 और इसका आता 5 बचा 25। तो हमको इसमें से घटाना था, दूसरा में से बड़ा में से घटाएंगे ना, तो 15 ये 5 है तो घटेगा 15 में से 9 गया तो 6 आ जाता, मतलब 56 है सही है। इसका देखते हैं तो ये 9 में से 1 गया 8 आता यूनिट डिजिट, ये नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 9 और 5 का, तो 9 में से 5 गया तो 4, ये भी नहीं है। 9 का स्क्वायर 1 यूनिट 1 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2 आता, ये नहीं होता। आप ऑप्शन से भी चेक करते तो यही हो जाता। ये अब छोटा सवाल है कुछ नहीं। देखिए मैं एक बॉड मास का करा दिया हूँ। बॉड मास इसको आप लोग HW में कर लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, ऐसे कराना है। तो लीजिए 1/2, देखिए 1/2 गुणे 1/2 1/4 और भागा में है तो फिर उल्टा में गुना में लिख देंगे 4/1 गुणे 1/2 प्लस 1/2, इसको करिएगा तो हो जाएगा 3/16 और गुना में जाएगा तो 16/3। तो 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 8/3, इसको काट दो 2 दूना 4, तो ऊपर वाला कट गया 4, तो ये बचा 1 प्लस 8/3, तो ये कर दो तो ये हो जाएगा 11/3। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। आप लोग ये सब HW में छोटा क्वेश्चन है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देवेश हर दिन सुबह 7 बजे से अपने घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। 7 बजे से निकलता है और 8:30 बजे पहुंचता है, तो टाइम कितना लगा 1.5 घंटा। कितना घंटा 1.5 घंटा। कितना आवर्स एक दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है और मान लीजिए डी तो दिया नहीं, तो हम मान लेते हैं डी रहा होगा डिस्टेंस और एस स्पीड से जा रहा होगा। तो हम टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। इसको हम लिख सकते हैं, टाइम है तो ये है 3/2 इक्वल टू D/S। ये एक हम इससे लिख सकते हैं कि अगर उसका डिस्टेंस डी रहा होगा और ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। अब अगले दिन क्या करता है, एक दिन वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन दूरी का पाँचवा हिस्सा, तो पूरा दूरी तो डी है, तो पाँचवा हिस्सा कितना D/5। पाँचवा हिस्सा सामान्य गति के 5/6 से, तो स्पीड s है तो उसका सामान्य स्पीड कितना हो जाएगा 5/6। ये दूरी तय करता है कितना 5s/6 से,
और शेष दूरी तो d/5 बचा, तो शेष दूरी बच गया 4d/5 और 6/5 से तो 6s/5 से। तो देवेश उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा होगा? 7 बजे तो चला है, लेकिन अब कितना देर में पहुंचा उसको हमको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर यहीं देख लिया है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ से कर लेते हैं। देखिए d/5 को पहला इससे निकाल रहे हैं यहाँ, तो d/5 को डिवाइड करना है किससे? 4d/5 से। आओ, नेट गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए। टाइम को टाइम से डिवाइड, डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? हमको डिवाइड क्या क्या चीज़ से करना पड़ेगा? स्पीड से। तो ए इसके लिए ए स्पीड ये है और इसके लिए ये स्पीड ये है। चलिए, तो d/5 को कितना स्पीड से तैयार किया है? 5s में एक 5 है और एस है 5x/6 है, और दूसरा 4d/5 को कितना से किया है? 6s/5 से। तो इसको सिंप्लीफाई में लिख लीजिए, d/5 गुने 5s/6 प्लस 4d/5 इंटू 5/6s। देखिए, ये 5 से तो ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। अब देखिए यहाँ आ गया, क्वेश्चन में हो क्या रहा है? देखिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। कभी कभी अपन क्या होते हैं, करना चाहते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। देखिए ये क्या होगा? d/5 गुने क्या हो जाएगा? 6/5s प्लस 4d/5 इंटू 5/6s। अब देखिए जो जो कट रहा है काट लीजिए। देखिए ये 5 से ये 5 कट गया। यहाँ देखिए d और s है, तो हम d/s कॉमन ले लेते हैं। d/s कॉमन ले लिए यहाँ से d और यहाँ से s, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 6/25 और यहाँ बच गया 4/6। 4/6 को काट दीजिए 2 से, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ये बच गया 2/3। और d/s का वैल्यू देखिए यहाँ 2/3 3/2 निकाले हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गुने 6/25। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 75। 25 या 75, 3 तो 18, 3 से 3 से 25 दूना 50। चलिए आगे करिए। ये हो जाएगा 3/2 गुने 50 10 60 8 68/75। 3 से काट दीजिए तो 3 से कट जाएगा 25। ये हो जाएगा 68/50। 68/50। इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना, 2/2। ये हो जाएगा 8 दूना 16, 6 दूना 1 12, 1 13 और 50 दूना 100। और ये हो जाएगा 1.36 आवर। कितना हो जाएगा? इतना आवर, समय आवर्स में निकलता है। तो 1 घंटा 36 मिनट। 7 बजे चला रहा और 1 घंटा इसमें जोड़ दीजिए, 1 घंटा 36 मिनट। ये कितना बजे पहुँचेगा? पहुँचेगा 8:36 में। देखिए इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और तो आप लोग कर लीजिएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये फार्मूला है ज्योमेट्री का। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है और एबी एसी वृत्त के क्रमशः क्यू और आर पर स्पर्श करता है, तो बढ़ाए गए ए क्यू की देख लीजिए। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर
BC को P पर और AB और AC वृत्त को Q और R पर स्पर्श करता है। ऐसे नहीं बनेगा, ये आपको ऐसे देख, ऐसे देख, A B Q और R। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ABC की BC को P पर, तो देखिए BC को P पर और AB और AC Q और R पर, AB और AC है ये Q पर और R पर। ठीक है, तो कहता है AQ की लंबाई। तो यदि इसका देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जो ट्रायंगल का परिमिति होता है, परिमाप, ट्रायंगल त्रिभुज ABC का परिमाप परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुने एक स्पर्श रेखा टेंजेंट, 2 गुने टेंजेंट इसको बोलते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट या स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई। त्रिभुज एबीसी की परिमाप क्या हो जाता है, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 2 इंटू ए क्यू या और या ए आर, क्योंकि इसे हम बाह्य बिंदु से त्रिभुज वृत्त के बाह्य बिंदु से रखते हैं तो उसके टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से मान लीजिए ए है, सी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी होता है। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू ए आर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए हमको ए क्यू की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ से ए क्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, और ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। अब ऐसा आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। देखिए बी सी है, ए बी है, बी सी सी ए है बटा 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 है तो ये नहीं होगा, और यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये इसमें 2 है, तो ये नहीं होगा। 1/4 है तो ये तो ऐसे नहीं होगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जब ऐसा होता है। इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ और किसी और क्लास में बता देंगे। क्वेश्चन कहता है P इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, Q इक्वल 2 माइनस रूट 3 P बटा Q। देखिए तो P बटा Q निकालना है, तो P है 2 प्लस रूट 3 और Q है 2 माइनस रूट 3। तो इसका हम हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 से मतलब यहाँ जो साइन रहता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 2 प्लस रूट 3। देखिए ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2ab, तो 2 दूना 4 रूट 3। और यहाँ ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3 बटा 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं था, क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 बटा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये 5 वर्ष के कितने वर्षों में 5 वर्षों के अंत में दोगुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो 2 के पावर 1। 15 वर्षों में एक 15 वर्षों में यानी 3 गुना हुआ, तो 2 के पावर 3 गुना कर दीजिए, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 12,000 का 8 गुना। तो 12,000 का 8 गुना कितना होता है 96,000। ये इसका राइट आंसर। कहता है समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस m इक्वल टू 0 एक मूल 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान ज्ञात करें। तो हम एक मूल दिया है, तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है, तो मान लीजिए अल्फा और बीटा मूल है, तो अल्फा 1 दिया है, मान लीजिए 5/2 दिया है। अगर अल्फा का वैल्यू इसमें हम डालते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुने एक्स का वैल्यू यही हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 8 गुने 5/2 अब माइनस m इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/4 माइनस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 5 का 20।
इक्वल टू एम। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 50 माइनस 80 एम। 50 माइनस 80 जाएगा तो माइनस 30/4 इक्वल टू एम। एम इक्वल टू कितना हो जाएगा -15/2। तो दूसरा मूल और एम, तो हम पहले -15/2 खोजेंगे। तो एक तो या तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अब देखिए 1 5/2 तो मूल है, ये है, तो दूसरा कोई दूसरा मूल होगा, तो ये होगा या ये होगा। तो इसका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि पहला मूल तो दिया ही हुआ है। अगर निकालना है तो निकाल लीजिए, इसका वैल्यू डाल दीजिए। देखिए ये 2x² माइनस 8x, माइनस यहाँ माइनस है, एम का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस 15/2 इक्वल टू 0। अब 2 से कर दीजिए तो ये 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो तोड़ दीजिए। और देखिए अब इसको सॉल्व करने का होता है, इसको करिए 15 चौका 60, 60 आया। अब इसको हम ऐसे कैसे लिखें कि ये 16 भी हो जाए और 60 भी उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 10 और 6 में तोड़िए, 10x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन ले लें, कितना 2x कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा 2 माइनस -5। ये x² है ना, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ -3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -5। अब दोनों में 2x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 निकलेगा 5/2 और 1 हो जाएगा x। एक 0 है तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 3/2। 5/2 तो पहले से दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 3/2, तो इसलिए 3/2 और माइनस 15/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, कहता है दो संख्या का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 है तो 2x/3x लिख सकते हैं। जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दीजिए संख्या में 4, तो उनका अनुपात 7:10 होता है, तो 7:10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस 40 इक्वल टू इधर हो जाएगा 17 21x प्लस 28। अब देखिए 20 21 इधर 21x है, तो इधर x आ जाएगा और 40 में से 28 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो पूछता है संख्याओं के बीच का अंतर। देखिए 2:3 है, तो 1 का अंतर है, 1 इक्वल टू 12, तो ये आंसर हो जाएगा 12। नहीं तो निकालना है तो निकाल लीजिए, 12 निकला है तो इसका हो जाएगा 12 दूना 24, इसका हो जाएगा 36। दोनों का अंतर कितना है 12 का अंतर। तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित आरेख 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या को दर्शाता है। मतलब अमित कितना दिन में करता है 25 दिन में, सौरभ 30 दिन में, यह है कृपल कितना दिन में 20 दिन में, ऋषभ 35 दिन में और पृथ्वी पृथ्वी हो जाएगा 40 दिन में। तो कहता है कि सौरभ और कृपल एक साथ होता है। सौरभ पहले करता है कितना अकेले में, सौरभ अकेले करता है 30 दिन में, और कृपाल कितना है, कृपल है या कृपाल है, देखिए कृपाल करता है 20 दिन में। तो कहता है दोनों मिल के कितना दिन में करो, 30 और 20 का कितना हो जाएगा 60। इसका एफिशिएंसी 2 और इसका एफिशिएंसी, दोनों मिल के करना है तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 5, 5 के स्पीड से 60 करना है तो 60/5, ये कितना हो जाएगा 12 डेज 12। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पहली 5 भाज्य संख्या के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य। पहली 5 संख्या भाज्य भाज्य संख्या पिछली क्लास में हम चर्चा किए थे। भाज्य कितना होता है, जिसके 2 से मोर देन 2 कितना हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। और अभाज्य कितना हो, अभाज्य होता है ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर।
चलिए देखते हैं। तो भाज्य होता है, देखिए अभाज्य हम पहले लिख लेते हैं। पहली 5 देखिए 1 ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। तो 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका फैक्टर 1 और 2 है। 3 इसका भी 1 और 2 है। 4 का हो जाता है कितना, 1 2 और 4, तो 4 भाज्य हो गया। 5 का भी 1 और 5 है। 6 का 1 2 3 और 6 है, ये हो गया। 5 6 हो गया। 7 का 1 और 7, 8 का हो जाएगा 1 2 4 8। 9 का हो जाएगा 1 2 3 9। और 10 का भी हो जाएगा 1 2 5 10। 11 का ये हो जाएगा, तो 2 4 1 5 ये हो गया। 2 4 1 5 ये हो गया। तब दोनों का माध्य निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए। 10 9 19 19 8 27 6 33 7। 10 9 19 8, 10 9 19 8 27 6 33 4 37। 37/5। और इसका कितना हो जाएगा, 11 7 18 5 23 23 3 26 2 28/5। दोनों का 28/5, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो हटा दीजिए। 37 में से 28 जाएगा तो 9/5। 9/5 इक्वल टू हो जाएगा 5 जगह 5 40, तो 1.8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1. देखिए कहता है दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में, देखिए रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट होता है, रिलेटिव सापेक्ष सापेक्ष चाल बराबर होता है जब एक ही पॉइंट से जब सेम डायरेक्शन में S1 से जा रहा है और कोई व्यक्ति S2 से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उसका कंबाइंड स्पीड होता है S1 माइनस S2 होता है, जहाँ S1 ग्रेटर देन S2 रहेगा, मतलब जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा लीजिएगा। जब एक ही पॉइंट से कोई एक S1 इधर जाएगा और S2 स्पीड से कोई व्यक्ति इधर जाएगा, तो इसका कंबाइंड स्पीड हो जाता है S1 प्लस S2। और डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलता है, कहता है एक ही स्थान से समान दिशा में, तो समान दिशा में तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा S1 माइनस S2। 5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर घंटा से चाल से यात्रा एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूरी होने के लिए तो उनका लिया गया समय, डिस्टेंस हमको कितना मिल गया, डिस्टेंस 8.5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 5.5 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर, और ये है किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 8.5 किलोमीटर, और ये है 0.5 किलोमीटर स्पीड है इसका, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 17, ये 70 आवर्स लगेंगे इसको जाने में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो पहले समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है बना लीजिए, ये हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, ये समानांतर हो गया, और ये बराबर ये हो जाएगा, और ये बराबर देखिए सी ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहता है, ए एल और सी एम, तो ए एल और सी एम सी डी पर, ए एल है सी डी पर, ए एल कहाँ है, ए एल सी डी और ए डी पर लंब है, ए एल यहाँ से डाल दीजिए लंब है, ये लंब हो गया। हाँ, उसके बाद क्या कहता है, सी एम, तो सी एम किस पर है, ए डी पर, तो सी एम ऐसे हो जाएगा यहाँ से, ये लंब है। चलिए ए एल इक्वल टू 20 है, ए एल यहाँ से ये एल था और ये एम था, ए एल इक्वल टू ये अंदर वाला 20 है, सी डी इक्वल टू 18 है, सी डी इक्वल टू 18 है, और सी एम 15 है, सी एम कितना है 15 है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, कितना, आधार
गुने ऊंचाई। और परिमाप क्या होता है? 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। जैसे ये समानांतर ये है और ये समानांतर ये है, तो समानांतर समांतर चलिए, हमको देखिए क्या-क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 18 और ये दिया है 20। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार CD है और इसका ऊंचाई AL है। तो ये हम लिख सकते हैं 18 गुने 20। दूसरा में देखिए एक ऊंचाई दिया है और अगर हम दो सामने वाला भुजा निकाल लें तो ये ऊंचाई दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? दूसरा तरीका से लिख सकते हैं AD गुने CM, क्योंकि AD बेस है और हाइट CM है। AD का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो AD और CM का वैल्यू मालूम है 15, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो मालूम है 18 गुने 20। 18 गुने 20 कितना होता है? 360। बराबर लिख लीजिए 360। अब यहाँ से काट लीजिए 15 से, 15 दूना 30 और 60, 15 चौका 60, तो AD इक्वल टू कितना निकल गया? AD निकल गया 24। और परिमाप क्या निकल जाएगा? 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग देखो, एक 18 है और एक ये 24 निकल गया। तो 18 प्लस 24 तो जोड़ दीजिए, 8 दूना 36, 30 और 6 42 दूना 84। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या कौन सा प्रॉपर्टी जनरल लगाए हैं? आधार गुने ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। तो हम पहले ही क्लास में बहुत सारे क्लास में CI माइनस AI SI डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स का फॉर्मूला लिखे हैं। डिफरेंस इक्वल होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। डिफरेंस कितना दिया है? 20। P निकालना है, R बराबर 4 है, 4/100 का स्क्वायर, तो 4 से कट जाएगा ये 25, 25 का स्क्वायर 625। एक बार और लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। P 1/625, 25 का स्क्वायर करेंगे तो P है। P बराबर हो जाएगा 625 गुने 20, गुना कर दीजिए, तो गुना 1250, 12,500, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है अभी? 4-5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। तो कोई भिन्न होता है, उसका अंश भिन्न कैसे बनता है? अंश बटा हर से बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो कहता है कि अंश हर से कितना अधिक है? अंश हर से नहीं, हर अंश से 2 अधिक है, तो ये इधर कितना अधिक है? 2 अधिक है। जब अंश को 3 से गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि 2 बड़ा कौन-कौन है। यहाँ तो ये दोनों में अंतर 3 का है, एक में यहाँ भी 3 का है, यहाँ 1 का है, और तो कहता है दिया गया भिन्न यहाँ 1 और 2 का है। यहाँ सब सिंपल से हमको देखने से मालूम चल गया है, तो यही हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कहता है कि अंश हर अंश से अधिक है, तो मान लीजिए ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। पता जब अंश को 3 से गुना किया जाता है तो 3 से गुना कर दीजिए, और हर को 2 से गुना किया जाता है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाता है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 3 दूना 6x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4। 6x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू कितना?
2x, अंश को 3 से और हर को 2 से 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो x 2x प्लस 4, ठीक है ना, ये हो गया। तो x बराबर कितना निकल गया, 4/4 मतलब 1। तो हर हम ये माने कितना थे x, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 2, क्योंकि अंश प्लस हर क्या माने थे, x हम माने थे, ये माने थे ना x/x प्लस 2, तो 1/3, ये हो गया आंसर। अब ऐसे बनाइए या डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करते तो बन जाए। देखिए ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जानी चाहिए। सबसे बड़ी क्या होता है, 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसी का हम निकाल लेते हैं क्या होता है। तो निकालिए 2 का पेयर, इधर से निकालिए तो ये हो जाएगा 2, 3 तिया 9, 6, 9 से 9 0, 99, तो 61 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 61 किए तो 1 6, 9 में 1 गया 8, 9 में 38, ये 31 का है तो 38 है, तो हमको मतलब अगर 32 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो इसे हम पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 224 तक जाना है, तो 999 से 224 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा, तो 25 राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा भी आप लगा सकते हैं कि देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो 32 का स्क्वायर 224, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे बेस्ट है। देखिए ये क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वृत्त आलेख मनीष मनीष के मासिक वेतन से विभिन्न मदों में बचत और व्यय के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यदि कहता है मनीष का वेतन 50,000 रुपया है, ये 50,000 है, देखिए ये 40 20 60 10 70 70 30 100, तो 100% बराबर 50,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटा दीजिए तो 500 रुपया। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, 100% नहीं है, 100% बराबर कितना दिया है, 50,000। कहता है वह अपनी मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है, मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है। मासिक बचत कितना था, सेविंग देखिए सेविंग है 10%, 10%, 10 से गुना करके 5,000, तो 5,000 से कितना करना चाहता है, अभी 5,000 है, इसको करना कितना चाहता है 10,000, ठीक है 10,000। शेष राशि को 50% अब वह अपनी मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है, ठीक है। शेष राशि का तो 10,000 कर लिया, तो बचा कितना 40,000। शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चों पर करता है, तो शेष राशि का 40,000, 50,000 था टोटल, 10,000 अब ये सेविंग में चला गया, और सेविंग में मान लीजिए शेष का क्या करता है, शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करना चाहता है, तो 50% निकालेगा 40,000 का तो 20,000, और घरेलू खर्च आगे देखिए, तो उसे अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करनी पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, में देखिए ये बोल रहा है वह अपने मासिक बचत को दुगुना करना चाहता है, मासिक बचत है उसका कितना, एक
ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या करना चाहता है। घर का पहले पुराना खर्चा कितना है? ये है हाउस होल्ड। छोड़िए ना, वो हम देख लेंगे बाद में क्या है। क्या देखिए, पुरानी बचत हम निकाल लिए, कितना था? 5,000 था। पुरानी बचत कितना है? 5,000 है। घर पर पुराना खर्चा कितना है? 40% है। तो 40% यहाँ से करेंगे, 40% निकालेंगे, 1% बराबर 500। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? 500 इंटू 40। तो ये अपना का निकल जाएगा 500 का 20, 3 गो जीरो, ये 20,000 निकल गया। नई बचत हो जाएगा 10,000। नई बचत कितना हो जाएगा? 10,000। और 10,000 बच गया है तो और क्या है? शेष राशि कितना होगा? 40,000। शेष राशि 40,000, यहाँ से ये 40,000 बचा लिया। और उस पर कितना खर्च करेगा? तो 20,000 कर देगा इस पर, ये घरेलू खर्च पर। तो बच देखिए खर्च कितना कर दिया? 30,000, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। तो 30,000 खर्च कर दिया, 30,000 यहाँ खर्च कर दिया। तो अब बचा कितना ये? अब बचा है यहाँ से 20,000 रुपया। अब कहता है, ठीक है, यहाँ इसका कितना बचा था? तो यहाँ से इसका अब देखिए, नया में अब कितना बचा है? इसका 20,000 रुपया बचा है। पुराना में कितना बचा था यहाँ? 20,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। तो यहाँ से ये कितना बचा था? 25,000 रुपया। और दोनों में से अब कितना एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, कमी करना पड़ेगा। 25,000 में से 20,000 को हटा देंगे तो कितना निकलेगा? 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5,000 हो गया। क्वेश्चन देख, कहता है कि 7 के 3 मंदिरों के 3 इलेक्ट्रॉनिक्स घंटियाँ लगाई गई हैं। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3 और 5 मिनट अंतराल के साथ अलग-अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया। यदि 8 बजे पहली बार एक साथ घंटियाँ, तब 9 बजे तक कितनी? तो हम 2, 3, 5 का 8 से 9 के बीच में 1 घंटा, 8 से 9 से कितना हो जाए? 1 घंटा इक्वल टू कितना? 60 मिनट। 60 मिनट हो गया। 60 मिनट हो गया तो 60 मिनट हो गया। अब 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना निकलेगा? 2 तिया 6 पंजे 30, 30 मिनट। और 30 मिनट से हम 60 को भाग देंगे तो 60/30। तो 2 बार, प्रथम प्रारंभिक समय के बाद कितना बार बजेगा? 2 बार बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है, निम्नलिखित रेखा आलेख से 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट में लोग 500 से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दर्शाता है। किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाज ने 500 रन? देख लीजिए इसमें 4, 10, 9, 5, 7। तो ये 10 सबसे बड़ा है। तो 10 किस वर्ष में? 2011 में। तो इसका राइट आंसर 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है, 23 के सबसे छोटे गुणज 18, 21, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13। जब देखिएगा, जब शेषफल अलग अलग आएगा तो देखिएगा उसका डिफरेंस तो कहीं सेम नहीं है। तो 18 माइनस 7 करेंगे तो आया 11। 21 माइनस 10 किए तो ये आया 11। 24 माइनस 13 करिएगा तो ये तो सब सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब उसका एलसीएम निकालिए और इसका 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालिए और उस एलसीएम निकालिए और उसमें से माइनस एलसीएम निकाल के माइनस कितना कर दीजिए? 11 कर दीजिए तो ये संख्या निकल जाएगा। लेकिन 23 का भी है तो इसका एलसीएम निकालिएगा, उसमें k से गुना कर दीजिएगा, -11 कर दीजिएगा। देख लीजिए क्या है? 18, 21 और 24 का एलसीएम। 18, 21 और 24, 2 से लगाएं, 2 से 9, 20 और 12, 3 से 3, 7 और 4। अब नहीं लगेगा तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 सत्ते, 7 दूना 14, 7 504 हो गया। ये हो जाएगा 504 के -11।
ये इसलिए रखें क्योंकि 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 23 दूना 46, तो 44 तो कटेगा नहीं, तो इसमें आपको अब के का वैल्यू डालना पड़ेगा 1, के का वैल्यू 1 डालेंगे तो होगा नहीं, अब 2 डालें 3 डालें करना पड़ेगा। ठीक है, डालिए। या तो ऐसे इसको एक और तरीका से कर सकते हैं। देखिए 23 से इसको भाग दिए तो 23 दूना 46 प्लस 44, 23 दूना 46 होता है, 23 इकाई 23, और ये हो जाएगा 23 में अगर हम जोड़ें 46, 2 कम होना है तो 23 में तो 21 के -11, अब 21 को करिए, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 बच्चे, अरे 23 से ना, 21 पंचे 105, 21 छक्का, देखिए 3000 के करीब है तो 6 में करेंगे तो कर देंगे, 6 से करिए तो 21 छक 126, 27 से करिएगा तो और 23, हाँ करिए, इसमें यह हटाइए ना, 3000 के करीब है ना तो 6 से गुना कर दीजिए, तो 504 गुने 6, ये कट जाएगा आपको 23 से, निश्चित रूप से कट जाना चाहिए, करिए। 6 चौका 24, 2 और 5 छक 30, 30 24 है, 30 24 है, तो इसको कर दीजिए 23 से डिविजुअल, 23 से कहीं 23, 23 से 7 72, 23 तिया 69, 34, हाँ ठीक है ना, 34 से ये हो गया तो 23 इकाई 23, तो 11, 11 इधर से ये घटा देंगे तो यही संख्या हो जाएगा, मतलब 6 डाल दीजिए, ये कितना निकला, 6 डालने पर तो इसमें से घटा दीजिएगा 30, 24 में से कितना 11 घटा दीजिए, 30 24 में से 11 घटा दीजिएगा तो 30 13, ये इसका राइट आंसर। ये यहाँ अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हाँ 21 छक्के 6 में आ गए थे ना, तो डाल दीजिए 126 को 23 से भाग दीजिए, 23, 23 दूना 23 तिया 69, 23 चौका 92, 23 पंचे 115, तो 15 तो 11 आ गया, तो 11 में से 11 घट जाएगा तो फिर ये यहाँ से हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता था। चलिए अब 5 रखते हैं फिर घटाते, तो चलिए ऐसे कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट डाल के, ठीक। ये देखिए x इक्वल टू एक्स इंटू रूट 12 इक्वल टू है 4x प्लस रूट 3, तो x का मान क्या याद कीजिए, x 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 निकल जाएगा बाहर तो 2√3 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x√3 इक्वल टू 4 प्लस x√3, अब यहाँ से घटा लीजिए, तो x√3 है, यहाँ x√3 है, यहाँ 2 है तो x√3 इक्वल टू 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/√3, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाती है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुनी कर दी जाती हैं तो इसका सीधे कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, इसी का 3 गुना कर दिए हैं तो 3a का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर ए से ए कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट देगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिज्यखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है तो त्रिज्यखंड के कोण 40 डिग्री, तो वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्यखंड का, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, अब पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर है 21 तो 21 गुने 21, थीटा हो जाएगा 40 डिग्री, अब बटा 360, 40 से 9, 7 से 3, 3 से ये 3, ये 7, 22 154 जगह इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु को 50% रुपये कमी करने पर 5% लाभ से 5% हानि में बदल जाता है। तो 5 से 5 हो गया तो 10%, देखिए +5 से कम कर रहे हैं, यहाँ मेन रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना 10, तो 10% बराबर कितना 10% बराबर 50, तो 100 करना है तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। तो कहता है कि मूल विक्रय मूल्य, तो मूल विक्रय मूल्य तो ये 105% था, तो 100 का इतना है तो 105% बराबर कितना हो जाएगा 525। 1% यहाँ से निकालिएगा तो 1% इक्वल टू कितना निकलेगा 5, तो 5 बराबर 525, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, जब 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे की छाया 10√3 है, ये 10 मीटर खंभा है, इसकी परछाई यहीं बनेगा ना, नीचे बनेगा ना इधर, ये 10√3 है। तो कहता है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। अब देखिए ये 10 है, ये 10√3 है, सिंपल सी बात है कि ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा, नयन कोण नीचे से तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है एक, कहता है पिछले वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड थे, तो 3 खंड हम तो 3 को ये बना लेते हैं। कहता है उनमें से 33 छात्रों ने खंड ए उत्तीर्ण किया, ए में टोटल छात्र कितना है 33, और 34 छात्रों ने बी खंड में, ये हो जाएगा 34, एंड 32 छात्रों ने सी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। 10 छात्रों ने ए और बी का कट ऑफ प्राप्त किया, तो ए और बी कहाँ है, ये पूरा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ए और बी है, हम इसको एक्स मान लेते हैं, पूरा एक ए और बी मिलकर 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। आगे देखिए, 9 छात्रों ने बी और सी, 9 छात्रों ने बी और सी, तो यहाँ से ये पूरा 9 है, तो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स। और 8 ने खंड ए और सी में, ए और सी में 8, पूरा यहाँ से यहाँ 8 है, और ये एक्स है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। चलिए नेक्स्ट, केवल एक खंड में उत्तीर्ण करने वालों की छात्रों की संख्या बराबर है और प्रत्येक खंड में 21 है, तो यहाँ 21, यहाँ 21, और अब किसी एक को पकड़ के आप उसका टोटल कर दीजिए तो वही बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, हम ए को ही मान के चलते हैं, तो ए में टोटल कितना है 33, 33 बराबर हो जाएगा 21 प्लस ए, और यहाँ से लेते हैं 21 ये ले लिए, फिर ये ले लेते हैं 10 माइनस एक्स, फिर एक्स, और फिर ये 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, देखिए तो ये एक्स है, ये एक्स कट गया, 21 10 31, और 8 39, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 33, तो 39 में से 33 जाएगा तो ए इधर, एक्स इधर आ जाएगा, 39 में से 33 गया कितना हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने छात्रों ने तीनों खंड में उन्हें कितने कितने छात्रों ने 6 छात्रों ने, सबसे इससे आपको बेस्ट मेथड देगा इस सवाल को सॉल्व करने। पता है दिए गए दंड आरेख में 2004 और 2008 तक मोबाइल फोनों की बिक्री का अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। 4 और 8 में, तो 4 में देख लीजिए कितना है, 4 में ये है आपका 35, कितना है 4 में 35, और 8 में देख लीजिए कितना है, 8 में है 70। 4 से 8, तो 4 से हमको कितना जाना है 8 जाना है, तो कितना बढ़ेगा 35, और 35 से तो 35 में 35 हो गया, मतलब 100% का बढ़ोतरी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो गया। चलिए ये था आरआरबी एनटीपीसी पीयू वाईक्यू 7 जनवरी शिफ्ट शिफ्ट फर्स्ट का, हम लोग जल्द शिफ्ट फर्स्ट का जल्द ही सेकेंड शिफ्ट का लेके आएंगे, और आज से हम लोग मैथ का
आज से मैथ्स का चैप्टर वाइज चालू कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा-सा टाइम लगा होगा, लोग उसको भी जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटा देखिए, अब खुद से सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन दूसरे को समझाना कैसे किए, कहाँ से लाएँ, ये सब थोड़ा बताने में कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये इसको भी हम लोग जल्दी रिज़ॉल्व कर लेंगे। चलिए, ओके।